जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरजे कश में आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष जानकारी में हम बात करेंगे पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा तिथि कब लग रही है, कब से कब तक रहेगी, और विशेष पूर्णिमा के दिन होने वाले उपाय, रात्रि के उपाय, सुबह के उपाय, पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए श्रावण पूर्णिमा कब से कब तक लग रही है। सावन मास की पूर्णिमा तिथि लग रही है 11 अगस्त 2022 को सुबह 10:37 पर, और ये तिथि रहेगी 12 अगस्त 2022 को सुबह 7:04 तक। अब पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की पूजा करने का विशेष महत्व है। चंद्रमा की ही पूजा की जाती है, तो इस हिसाब से पूर्णिमा तिथि में चंद्र उदय कब होगा ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी महिलाएं, जो भी व्यक्ति व्रत रखते हैं पूर्णिमा का, उनके लिए चंद्र उदय का देखना ज़रूरी है अर्घ्य देने के लिए। तो सावन मास की ये पूर्णिमा तिथि 12 अगस्त को सुबह ही समाप्त हो जाएगी। तो इस हिसाब से पूर्णिमा का चंद्रमा 11 अगस्त को रात को ही उदय होगा, इसलिए 11 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा। उसी रात्रि ही जो भी पूर्णिमा के उपाय होते हैं, रात्रि वाले उपाय, वो रात को ही होंगे 11 तारीख को। चंद्रमा की पूजा के साथ साथ पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। तो 12 तारीख को शुक्रवार है, और शुक्रवार के दिन विशेष योग भी बन रहे हैं। सूर्य उदय की तिथि 12 तारीख को ही है, इसलिए शुक्रवार का दिन भी बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि इस दिन पंचांग के हिसाब से 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस साल श्रावण पूर्णिमा पर 3 शुभ ऐसे योग बन रहे हैं जो बहुत ही खास हैं। देखिए, रवि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग बन रहे हैं। ये तीनों ही योग शुभ माने जाते हैं। तो 11 तारीख को सुबह सूर्य उदय से लेकर 6:53 तक रवि योग बन रहा है। फिर इसके बाद 11 अगस्त 2022 को ही आयुष्मान योग बन रहा है। दोपहर को 3:30 तक, सूर्य उदय से लेकर 3:30 तक। फिर इसके बाद सौभाग्य योग बन रहा है। सौभाग्य योग बन रहा है 12 अगस्त को, और ये योग बन रहा है 11 तारीख को 3:30 से लेकर 12 अगस्त की सुबह 11:32 तक। 11 और 12 दोनों तारीख को ही सौभाग्य योग बन रहा है। तो बहुत ही विशेष, बहुत ही शुभ योग हैं ये। इन योगों में आप कुछ भी अच्छा, कोई भी शुभ कार्य करना चाहें, आप विशेष रूप से कर सकते हैं। तो ऐसे शुभ योग में विशेष कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपके घर में धन संपदा भी बना के रखेंगे, आपके जीवन में खुशियां लाएंगे, और साथ ही साथ आपकी अगर कुंडली में चंद्र दोष है तो चंद्र दोष को भी समाप्त करेंगे। तो ऐसे कुछ कार्य आपको ज़रूर करने चाहिए। क्या है वो कार्य, चलिए जान लेते हैं। देखिए, सावन पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान करना बहुत उत्तम माना जाता है। तो नदियों में स्नान करना हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए घर में जब आप स्नान करें, जल में गंगा जल जरूर डालकर नहाएं। इस दिन किए गए स्नान, दान और भगवान की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ पितृ भी प्रसन्न होते हैं। जो भी आप दान देते हैं, अपने पूर्वजों के निमित्त दान दें, तो आपके पूर्वज आप प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे, और पितृ दोष भी अगर हो तो वो उसकी भी समाप्ति होती है। देखिए, हर पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रदेव अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं, इसलिए इस दिन चंद्रदेव का पूजन करना सभी के लिए बहुत ही उत्तम होता है। जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर स्थिति में है या चंद्र दोष से पीड़ित हैं, तो उन्हें पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, कच्चा दूध डालकर अर्घ्य देना चाहिए, और इसी के साथ साथ चंद्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। चंद्र ग्रह को प्रसन्न करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। और पूर्णिमा के दिन खास त्राटक अवश्य करें। चंद्रमा को कुछ देर के लिए एकटक जरूर देखें, इससे
आँखों की रोशनी बढ़ती है और चेहरे की कांति बढ़ती है, चेहरे का आकर्षण बढ़ता है। तो ज़रूर ये कार्य अवश्य करना चाहिए। फिर इसके बाद जो लोग जनेऊ धारण करते हैं उन्हें सावन पूर्णिमा के दिन पुराने जनेऊ को उतार देना चाहिए और नया जनेऊ लेकर पूरे मन वचन से गायत्री मंत्र का जाप करते हुए नया जनेऊ धारण कर लेना चाहिए। इससे पुराने जनेऊ के साथ साथ जो भी अशुद्धियां होती हैं वो समाप्त होती हैं, मित्र भी प्रसन्न होते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है, लेकिन सावन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। तो सावन मास की पूर्णिमा को भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। फिर इसके बाद सावन पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष होता है। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, लेकिन सावन मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ, माँ लक्ष्मी और हनुमान जी को रक्षा सूत्र मोली से बांधें या राखी से ही ज़रूर ये रक्षा सूत्र अर्पित करना चाहिए। कहते हैं भगवान हर विपत्तियों में, हर परिस्थितियों में आपकी मदद करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो अपने इष्ट देवी देवताओं को ज़रूर रक्षा सूत्र बांधें। जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपको बताया, सावन पूर्णिमा का दिन भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने और पितृदेवों को भी प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए भगवान भोलेनाथ का रुद्र गायत्री मंत्र अवश्य जाप करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। स्क्रीन पर भी ये मंत्र आपको दिया गया है, इसकी एक माला जाप अवश्य करें। तो इस प्रकार से पूर्णिमा के दिन आपको बताए गए ये सभी कार्य ज़रूर करने चाहिए और नहीं करने वाले कार्य, तामसिक वस्तुओं का निषेध रखें, किसी को अपशब्द न कहें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आप हमेशा ध्यान रखें, किसी का दिल ना दुखाएं। किसी के मन को अगर ठेस लगेगी और वो आपको मन ही मन बुरा भला कहेंगे तो आपकी पूजा पाठ आदि का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। आपकी की गई पूजा बिल्कुल क्षीण हो जाएगी, एकदम जीरो हो जाएगी। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे किसी का दिल दुखे, किसी का मन दुखे। आज की ये विशेष जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि सभी को शेयर भी करना चाहिए ताकि आपके साथ बाकियों को भी इनका लाभ मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और पूर्णिमा के साथ ही सावन का ये माह समाप्त हो रहा है और धीरे धीरे करके बस आगे आने वाले त्योहार हैं, शुरू हो रहे हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो भी विशेष जानकारियाँ होंगी, महत्वपूर्ण जानकारी होगी, ज़रूर आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी। तो अगली नई जानकारी आने तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।